तो भाई ये पहुंच गए हम फ़िश फार्म पे। इस तरीके के ना 16 टैंक्स हैं यहाँ पे, 16 टैंक है। अच्छा, ये इनके पास पहले वो थी ना। राम राम दोस्तों, होप सब आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आप सबका नए व्लॉग में। और आज हम कुछ अलग ही चीज़ देखने जा रहे हैं। तो भाई आज हम देखने जा रहे हैं फ़िश फार्मिंग, वो भी मतलब हरियाणा में। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे मैं ये वीडियो बनाने से पहले भी डाटा देख रहा था, तो उस डाटा में मुझे पता लगा कि हरियाणा में हमारे यहाँ कोई भी फ़िशिंग कम्युनिटी नहीं है। मतलब जो बेसिकली फ़िशिंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला और साउथ इंडिया और उड़ीसा और कई जगह पे जैसे बेसिकली फ़िशिंग कम्युनिटीज़ होती हैं जो फ़िश फार्मिंग करते हैं। पर हमारे यहाँ पे बेसिकली कोई फ़िश फार्मिंग करने वाली कम्युनिटी नहीं है। तो जो हमारे यहाँ फ़िश फार्मिंग होती है वो फार्मर्स के द्वारा ही होती है। फार्मर्स और जो हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और वो काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है हरियाणा में फ़िश फार्मिंग की कि 1966-67 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था नवंबर के मंथ में, यानी तो 1966-67 में हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो उस समय यहाँ पे बिल्कुल भी फ़िश फार्मिंग नहीं होती थी, लगभग ना के बराबर होती थी। 58 एकड़ में, मतलब सिर्फ हेक्टेयर में, 58 हेक्टेयर में सिर्फ फ़िश फार्मिंग होती थी हरियाणा के अंदर उस समय, मतलब जो कुछ भी नहीं है लगभग। और सिर्फ 600 टन के करीब मतलब ईयर का प्रोडक्शन होता था। और आज उसी के मुकाबले जो हरियाणा है उसके अंदर, तो जो कि आज हरियाणा में बढ़ के 19,100 हेक्टेयर हो गया है और 21,500 मैट्रिक टन के करीब जो है मतलब हमारी फ़िश प्रोडक्शन हो गई है। मतलब जो 1966 में लगभग 58 हेक्टेयर था वो देखो आज 19,100 हेक्टेयर हो गया है। और जो फ़िश जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ 600 टन थी एनुअली, वो आज बढ़ के 21,500 मैट्रिक टन हो गई है। तो मैं और चेतन भाई आज जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। हाय राम राम चेतन जी, जो चेतन के साथ चलेंगे आज। और वहाँ पे जो नीरज हैं वो भी शायद मिलेंगे, जिनका फ़िश फार्म है, तो उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने फ़िश फार्मिंग की है और फ़िश फार्मिंग होती है। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके अभी बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे जो कुछ नई नई चीज़ें बताते रहेंगे, या हम ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, या कुछ फैमिली व्लॉग्स आएंगे। तो अभी जाके नीचे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइक भी कर दीजिए। और कोई भी कमेंट हो आपका, कुछ भी चीज़ दिखानी हो, या कोई आप लोगों को लग रहा हो हरियाणा से रिलेटेड या हमारे कल्चर से रिलेटेड या कोई भी इंडियन कल्चर से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ आप लोग देखनी हो, तो प्लीज़ नीचे जाके अभी कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो के आगे। अभी हम लोग जाने लग रहे हैं, तो अभी हम लोग जाने लग रहे हैं फ़िश फार्म पे नीरज के पास। और नीरज अपना भाई है, तो देखते हैं उसने किस तरीके का फ़िश फार्म वहाँ पे खोला हुआ है। जो फ़िश फार्म खोला हुआ है वो एक्चुअली पूरे तरीके से मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उसमें नीरज ने खुद पहले पूरा काम सीखा है, प्रॉपरली उसको सर्टिफाइड किया है चीज़ों को, मतलब पूरा प्रॉपर एक जो फिशरिंग में कहते हैं कोर्स, पूरा प्रॉपर कोर्स किया है गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है, उसको सीखा है और फिर जाके फिशरी का काम उसने स्टार्ट किया है। और पूरा का पूरा जैसे कि मैंने बताया हरियाणा में कोई ऐसा मतलब कोई बंदे जो हैं फ़िशिंग कम्युनिटी से नहीं है, कहीं से नहीं है, बेचारे नॉर्मल वैसे बैकग्राउंड से हैं जिनका फ़िशिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो उन्होंने खुद चीज़ों को सीखा है और फिर उसके बाद पूरे तरीके से वहाँ पे जो मतलब जो फ़िश के बड़े बड़े जो पानी भर के उन लोगों ने बड़े बड़े पूल बना रखे हैं फ़िशिंग के लिए, वो भी सब कुछ मैन मेड है। और वहाँ पे पानी की निकासी, पानी का लाना, सब कुछ मैन मेड है। और सीड्स जो हैं वो सीड भी, मछलियों की सीड वो अलग अलग जगह से लेके आते हैं। मैं खुद वैसे तो वेजिटेरियन हूँ, पर मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी है, जैसे आप भी अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि यार एक्चुअली में होता क्या है फ़िश फार्म।
और हमने जैसे समुंदर और इन जगह पे तो सुना है कि वहाँ पे तो नेचुरली मछलियाँ उगती मतलब पैदा होती हैं और वहाँ से पकड़ी जाती है, पर एक्चुअल में फ़िश फार्म में किस तरीके से फार्मिंग होती है। तो चलो अभी वहीं चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फ़िश फार्म में फ़िशिंग होती है पूरे के पूरे मैन मेड तरीके से। तो ये अभी हम ना गांव के बीच में से जा रहे हैं, ये सारे के सारे गांव हैं और ये देखो ये कैसे बेचते हुए फिर रहा है चीज़ों को। ये लोहे की जो कंटेनर होते हैं जिनमें लोग सामान रखते हैं, ये वो कंटेनर था। और ये देखो इस यहाँ पे आजकल गांव-गांव में ना टावर लगे हुए हैं बड़े बड़े, इस तरीके के सेलुलर और उनके टावर लगे हुए हैं और इन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं। ये गाँव है और इस तरीके के ना बेसिकली हरियाणा में सारी जगह पक्की सड़कें मिलेंगी, हर गांव में भी मतलब पक्की सड़कें हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। और ये इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें हैं और ये भैंस तो कुछ इस तरीके का दिखता है आज हरियाणा। ग्राम पंचायत के चुनाव, हाँ ये अभी ग्राम पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं लोग जगह जगह पर। ये इंडिया के झंडे लगे हैं, कुछ इस तरीके के हैं ये हमारे गांव। मतलब हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कि इंडिया जैसे अभी डेवलपिंग कंट्री है, पर हरियाणा जो है शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, पर डेवलप्ड स्टेट है। पंजाब, हरियाणा, गोवा ये डेवलप्ड स्टेट है। मतलब यहाँ पे डेवलप्ड स्टेट यानी हर गांव में लगभग जो है मिशन है, उसके लिए मतलब हॉस्पिटल है, ठीक है, बच्चों के लिए स्कूल है और जो छोटे छोटे PHC होते हैं यानी जो पब्लिक मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं वो है। ये देखो मैं उस तरफ मोड़ के कैमरा दिखाता हूँ, मैं बातें भी बताता रहता हूँ और आप देखते भी रहो किस तरीके से लोगों के यहाँ पे घर है और कैसे यहाँ पे डेली रूटीन का काम चलता है। और यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर लेके आए, ये आम गाँव है हमारा एक। और ये जो गाँव है ये है कुमासपुर गाँव। अभी ये जैसे मंदिर है यहाँ का कुमासपुर गांव का, यहाँ की गलियां हैं गांव की। ये यहाँ पे कुमासपुर, दीपालपुर, ये कई सारे गांव हैं। ये पूरे होर्डिंग लगे हैं क्योंकि अभी इस समय यहाँ पे चुनाव का टाइम चल रहा है। और यहीं पे है मुरथल भी, मुरथल के अंडर ही आते हैं सारे के सारे। मुरथल यानी सब तहसील है और ये इस तरीके के हैं गाँव। अगर ये फिशरी वाला वीडियो लंबा भी हुआ ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम चाहे 2 पार्ट्स में इसको दिखा देंगे, पर आपको पूरा दिखाते हैं किस तरीके से हरियाणा होता है। ये देखो ये यहाँ पे फार्मिंग की जगह है पूरा का पूरा। यहाँ पे रोड भी यार बहुत टूटे हैं, इन्हें उतरी है, इन्हें सही बनाना चाहिए। कई जगह ऐसे टूटे रोड मिलेंगे क्योंकि जब रोड बनते हैं उसके बाद बारिश आती है, टूट जाते हैं और फिर यहाँ पे से ट्रक व्रक आते जाते हैं, मिट्टी की ढुलाई ये वो, तो उसके कारण भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये देखो कितना सुंदर व्यू है, पूरा का पूरा लैंड है और इस तरफ भी पूरा का पूरा ये फार्मिंग हो रही है। ये देखो गोभी उगा रखी है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, ये गोभी उगा रखी है, पत्ता गोभी जो होती है, ठीक है। और यहाँ पे नहर है, मतलब काफ़ी सुंदर है और फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, जो कि अभी धीरे धीरे और भी चीज़ों के ऊपर चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अभी हम फार्मिंग के लिए चलेंगे। ये ओशो धाम है यहाँ पे, जो ओशो जी के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे। लोगों ने सोलर पैनल्स भी लगा रखे हैं जगह जगह। और सिर्फ फिश फार्म्स ही नहीं है, देखो इस तरीके के ना मुर्गी फार्म्स भी बने हुए हैं जगह जगह और लोग पोल्ट्री फार्म का भी काफ़ी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि सबसे बड़ी बात जो मैं अभी कह रहा था कि हरियाणा की जो बेसिकली जो पॉपुलेशन है, लगभग 95 से लगभग 100% ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं। मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग नॉनवेज जो खाते भी हैं वो रेगुलर नॉनवेज नहीं खाते, बहुत कम।
मतलब इस तरीके से जैसे कभी खा लिया कभी नहीं, पर वैसे बेसिकली जो क्योंकि हरियाणा का जो खाना है वो दूध दही का खाना है बेसिकली। हमारे यहाँ पे वैसे ही इतना मतलब पशुधन है और इतनी फार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं होता कि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है कई महीने या बारिश ही बारिश एक्सट्रीम हो रही, नहीं, मौसम सारे बैलेंस रहते हैं, तो उसके कारण जो है फार्मिंग और इन चीज़ों को करने में हेल्प मिलती है। और दूसरा यहाँ पे अभी जैसे गवर्नमेंट ने जगह जगह, कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब जो 1966-67 के बाद कोई भी गवर्नमेंट रही है अलग अलग, सभी ने बहुत काम किया है और उन लोगों ने अलग अलग नहरें और सारी चीज़ें बिछाई हैं, जगह जगह पानी को पहुँचाया है लोगों के पास। तो जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे अभी खेत जो है ये हर्रों से उखाड़ रखा है दूसरी फसल लगाने के लिए इस टाइम अभी। और ये हमें रुकना पड़ेगा यार 2 मिनट। ये ना गाड़ी का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा ही हाई पे चला गया था, अभी शायद इसमें पानी पुनी ख़त्म हो गया। जब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो हमारे यहाँ पे ये है पेड़ कीकर के, ये राजस्थान, और ये कैमरे में थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ये कीकर है इस पे, तो ये काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं। और आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, जैसे कई बार थोड़ी आवाज़ ज़्यादा कम हो जाती होगी, कुछ शेकिंग होती होगी, ये इसलिए क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मेरे पास दूसरा भी कैमरा है जो प्रॉपर कैमरा होता है ब्लॉगिंग के लिए, वो मैंने लेके गया था, पर उसमें दिक्कत ये होती है कि हर कोई मतलब ये सोचता पता नहीं यार क्या कर रहा है, तो इसीलिए ना मोबाइल लेके चलना पड़ता है बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी साउंड के या उस इक्विपमेंट के, ताकि जो रो वीडियो है वो आए, यानी जो प्रैक्टिकल वीडियो है, और लोग जो है आसपास के ना डिस्टर्ब ना हो कि यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इसमें ना जैसे मोबाइल लेके जाते हैं तो लोग डिस्टर्ब नहीं होते और आराम से मतलब वीडियो बनती है। तो भाई जो थोड़ी शेकिंग वेकिंग होती है ना, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है, और थोड़ा बहुत चलता है। अरे हुआ उठ गया गाड़ी में हमारी, बाहर निकल के भाई के हेल्प करवाते हैं। धुआं उठ गया भाई गाड़ी में, शायद हम लोगों ने इसमें पानी डालना भूल गए थे। चलो देखते हैं, इसे भी ठीक करते हैं अभी। क्या तेरे को क्या लग रहा है, लीकेज है थोड़ी सी इसमें, है माइनर लीकेज? फिर तो नहीं उठेगा धुआं ही, पानी डालने पर अच्छा है। 2 लीटर की बोतल डाल दे फिर देखी जाएगी। ये पीने के लिए पानी भर लिया, ये इस वाले घर से भरा, इस भाई ने स्पेशली सबमर्सिबल चला दिया हमारे लिए पीने के पानी के लिए, बहुत बहुत थैंक यू भाई का। ये देखो गांव में भी इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं लोगों ने, इतने सुंदर सुंदर घर। ये देखो भाई सरकारी स्कूल हरियाणा का, कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंट करा हुआ। ये देखो ये बीच बीच में गांव में जैसे ताश खेल रहे हैं, चौपाल लगा रखी है। ये है मुख्य सड़क गांव की हमारे, एक देखो कितनी बढ़िया कोठी बना रखी, के शहर वाले भी मान नहीं है भाई चेतन जी, ये कितनी बढ़िया बढ़िया कोठी बना रखी है। हमारी भी ऐसी है गांव में, दिखाई है मैंने, ये देखो को पूरे सोलर पैनल भी लगा रखे हैं गांव वालों ने। ये देखो मंदिर गांव का, और ये फिर से एक चौपाल जहाँ ताऊर बैठे हैं टॉकिंग शॉकिंग कराने लग रहे हैं। ये एक और चौपाल, ये बेसिकली जैसे हुक्का पीना और ये चौपाल लगाना नॉर्मल बात है, और ये अच्छा भी है, इससे लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं आजू बाजू के। जैसे अभी पिछली वीडियो में देखा था, हम तो घर के अंदर ही लगा लेते हैं, सारे के सारे वहाँ पे बैठे रहते हैं, मम्मी और सब। जैसे गोली जब सामान लेके आया था तो पिछले ब्लॉग में सब यहाँ पे बैठे थे, तो इसी तरीके। तो ये है भाई, है ये तालाब है, जिसे तालाब कहते हैं हमारे यहाँ, जोड़ कहते हैं हरियाणा में। देखो ये यहाँ पे ये अभी धान निकालने लग रहे हैं, ये धान निकालने लग रहे हैं। ये आए हैं खेतों से अलग अलग, ये कुछ निकल चुके हैं धान यानी चावल, जिन्हें नहीं पता। और ये और भी ये धान कुछ लगे हुए हैं, और ये ईंख लगा रखे हैं, ईंख यानी जो गन्ने होते हैं आपके, शुगर केन,
देखो ये यहाँ लगा रखे हैं अलग अलग रंग है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि भाई प्रवीण ने तो फिश फार्म दिखाना था, ये अलग अलग चीज़ें क्यों दिखाने लग गया। ये देखो ये इस तरीके से लोड करके लेके जा रहे हैं, पर एक्चुअल में बात ये है कि मेरा काम है भाई हरियाणा को दिखाना कि किस तरीके से हमारा रहना सहना, और फिश फार्मिंग को दिखाएंगे। अगर उसमें मैंने बताया 2 पार्ट्स में वीडियो बन गई तो उसे भी बना लेंगे, पर जो बीच रास्ते जो कमाल की चीज़ें हैं वो ना छूट जाएं, वो भी आनी चाहिए सारी की सारी, है ना। तो पोली फार्म्स, ये इस तरीके से पोली फार्म्स है। मतलब इतना डेवलपमेंट हो रहा है ना, लोग इंग्लैंड अमेरिका दिखाते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। पर हमारे यहाँ भी ना इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कोई ना कोई भाई तो हो ना जो आप लोगों को वो भी दिखाए। ये जिम्मा ले रखा है भाई हमने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। ये बड़े बड़े पोली फार्म्स लगा रखे हैं, ये यहीं पे पूरा इजराइल बना रखा है। ये बहुत सी इजराइल की टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसा नहीं कि लोगों ने ऐसी गाड़ दी है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। ये देखो ये कितने बड़े बड़े पोली फार्म्स हैं, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। देखो कितना बड़ा पोली फार्म है, ये देखो दिख रहा होगा, ये इतने बड़े बड़े पोली फार्म्स हैं। अब देखो चलते चलते केले के खेत आ गए हम यहाँ पे, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, लोगों ने अलग अलग चीज़ें उगा रखी हैं। ये देखो अब ये जिन्होंने केले के खेत नहीं देखे वो ये भी देख लो, ये रहे केले के खेत। यहाँ से तुरंत ले लेना, यहाँ से केले के खेत स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा बनाना रिपब्लिक बना रखा है केलों का। केले ही केले हैं यहाँ पे, मतलब किसान भाई हर चीज़ उगाते हैं, हर चीज़, और इतनी मेहनत लगती है। और ये देखो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं देखी होगी कई लोगों ने, ये जो राजस्थान के भाई हैं उन्हें पता होगा, ये ड्रिप फार्मिंग है, ठीक है, ये ड्रिप से पानी दे रहे हैं। तो मतलब इतनी इतनी तरह की अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बिहार से भी भाई लोग आए हैं, जैसे वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे, थैंक्स टू उनका, बहुत मेहनती लोग हैं वो। और ये है छोटे छोटे वो देखो ट्रैक्टर वहाँ पे चल रहा है, पूरा का पूरा फार्मिंग हो रही है पूरे के पूरे एरिया में। और यहाँ पे देखो बीच में सब्जियाँ उगा रखी है फिर से, ठीक है। ये बीच में ये खाद के खुले हुए हैं छोटे छोटे आउटलेट, और सोलर पैनल लगा रखा है यहाँ पे, पूरा का पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये खेतों के बीच में से ना, एक तो आपका नेशनल हाईवे हो गया मेन वाला, ये साइड में गांव के बीच में से मतलब एक समझ सकते हैं हाईवे सा बना रखा है। हाँ ये शायद बागपत की तरफ जाता है, यूपी की तरफ, यूपी की साइड पे जाता है। तो ये देखो कितना क्लीन और मस्त रोड बना रखा है, एक नंबर का। सीएनजी पंप्स भी हैं यहाँ पे, और ये कोई ज़्यादा हाई फाई जगह नहीं है अपनी। ये दिल्ली 36 शायद रेस्टोरेंट बना रखा है ना, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सा बनता जा रहा है। देखो ये बागपत जा रहा है, 10 किलोमीटर है यहाँ से बागपत यूपी में है, यूपी के अंदर है बागपत। तो यहाँ जस्ट मतलब यमुना जी पार करके और बागपत की तरफ पहुँच जाते हैं। ये शायद ये जैसे ये लेबर भाई और जान लगे उसी तरफ कहीं जाते होंगे। कितने पेट्रोल पंप पर वो बना रखे हैं, मतलब भरपूर जो डेवलपमेंट होता है ना काफ़ी हो रहा है हमारे यहाँ पे, और अभी लगे हुए हैं लोग। तो इसमें गवर्नमेंट और लोगों की बहुत मेहनत है, वेरी नाइस। तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा है, ये देखो भैंसे चल रही है यहाँ पे, गांव मीरखपुर। और ये रास्ता ना मेरठ की तरफ भी जा रहा है। और अब यहाँ से ना लगभग 4 किलोमीटर के करीब रह गया भाई का फिश फार्म, और वहाँ पे फिश फार्म में चल 450 मीटर के करीब रह गया। ये वाला है क्या? रास्ता तो यहीं कहीं दिखा रहा है, देखते हैं। तो तरीके ये तो बहुत ज़्यादा वो है, ये है शायद, हाँ यही है। ये देखो ये अब आ गए हैं फिश फार्म पे। तो भाई ये आ गए हम लोग फिश फार्म पे। ये देखो ये पॉन्ड बना रखा है बाहर की तरफ,
से मछलियाँ टुपुक टुपुक करने लग रही हैं। ये पीछे की तरफ खेत है और ये भाई का फिश फार्म है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। ये अभी यहाँ पे हम लोग फिश फार्म पे पहुँच गए हैं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है फ़िश फार्म। और अभी नीरज तो हमें नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिला, पर फिर भी पूरा का पूरा फ़िश फार्म हमने दिखाया इस व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे।